बच्चे मन के सचे, सारी जग के आंख के तारे। आज तो तारे सारे जमीन पे मेरे सामने। सरदार खुश हुआ, देखा बच्चों के बारे में बात, ताड़ी अपने आप ठुकती है। ठा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। बुलबुला चाहे एक पल जिए, लेकिन दरिया में सबसे ऊंचा होकर जीता है। ये बहुत ऊंचे पल है। और जहां मैं इतना ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूं, मुझे मेरे इष्ट सदाशिव भगवान याद आते हैं। और यहां आने की जो प्रेरणा है, जो संतुष्टि है, सक्सेस इज नथिंग विदाउट सेटिस्फैक्शन, जो संतुष्टि है, उसे मैं इन शब्दों में बयान करता हूं। जैसे नर्मदा माई, और मैं नर्मदा माता की भी पूजा करता हूं, जैसे नर्मदा माई में बहता हुआ कोई तिनका बहते बहते किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो कैसा महसूस करेगा, वैसा सिद्धू आज यहां आके महसूस कर रहा है। हुनर देखा और बहुत खूब देखा। फिर ना कहना सिद्धू ने शेर नहीं सुनाया, खड़का के सुनाऊंगा। रोको रोको, अभी मत ठोको। अभी तो मैंने दुक्का खेला है, जब छिक्का लगेगा ठां लगेगी अपने आप ताली। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा। ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आज ऐसा हुनर चारों तरफ जिसकी खुशबू फैली, जिसे सुन के रोंगटे खड़े हो गए। और मेरी मां के दिए हुए बचपन के उपदेश, और वो सबसे बड़ी शिक्षा है। आजकल तो मां किट्टी पार्टी जाती है, क्यों जाती है कि नहीं? और बच्चे इंटरनेट पे 15 साल की बच्ची 18 साल की तरह बिहेव करती है। वो सब जमाना खत्म हो गया। मैं अपने सबसे बड़े गुरु, मेरी सबसे बड़ी गुरु अपनी मां को मानता हूं। और सच पूछो, ये इंटरनेट उस जमाने में हुआ नहीं करता था। मैंने 17 साल की उम्र में पहली बार फिल्म देखी थी, शोले। तो हेमा मालिनी रो पई, मैं क्या आंटी रोती है, मैं भी रोने लग गया ठा करता। मेरी मां तो थी नहीं, मेरी बहन ने जोर के जड़ा मुझे, एम्बैरस कर रहा है, क्या कर रहा है, अब देखा ही नहीं था। लेकिन वो एजुकेशन का दौर था। लोग कहते हैं सिद्धू साहब पंजाबी बड़ी अच्छी बोलते हो, इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हो, फर्राटेदार हिंदी बोलते हो, लेकिन उसके पीछे क्या है ये कोई नहीं जानता। मेरे बाबा मुझे सवेरे 3 न्यूज़पेपर दिया करते थे, एक अंग्रेजी और उर्दू भी। एक अंग्रेजी हिंद समाचार, उस वक्त उर्दू में पेपर छपा करता था। एक पंजाबी, एक उर्दू, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। ये 4 पेपर 5:30 बजे मुझे पकड़ के उठा दिया जाता था, आंख पे पानी मार दिया जाता था, पढ़ो जी। उनकी हेडलाइन क्या, सब कुछ, वो पेपर अलग चलता था। और उसके बाद वो हेडलाइन मुझसे पूछी जाती थी। शाम को जब हम लोग घर पे आते थे, उन दिनों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था। एक मंजरी जोशी हुआ करती थी, मेरी उम्र वाले यहां मंजरी जोशी किसी को याद है जी? रक्साना सुल्तान, देखो मैडम मेरी उम्र दे तुसी ठा, क्या बात है। मंजरी जोशी, रक्साना सुल्तान और एक तगड़े रिष्ट पृष्ठ यूं मूछें खड़ी तेजेश्वर सिंह। उनको देख देख के मैं पक गया था, अक गया सी, लेकिन वो मुझे देखना अनिवार्य था। उसी वजह से आज जैसे ही क्रिकेट छूटी तो हम कमेंटेटर बन गए, लोग कमेंट्री की तारीफ करने लगे। ये वो नींव थी, ये वो फाउंडेशन थी जिसने आज हमें यहां खड़ा किया, इतना काबिल बनाया। और मेरा बस चले तो सच पूछो, मेरा बस चले इन बच्चों के लिए फाउंडेशन बनाने के लिए, मैं नोबल फाउंडेशन के लिए नोबल प्राइज रेकमेंड करूं और दूंगा चिट्ठी। नोबल प्राइज बहुत बड़ी बात होती है।
इस देश में शायद एक आध कोई मिला हो, लेकिन यह सबसे बड़ी जरूरत है हमारी सोसाइटी की। यह सबसे बड़ा रंग जो सोसाइटी को आत्मनिर्भर कर सकता है, यह आज अनिवार्य है। और मैं विजय जी की सभा में कई बार बोलता हूं कि यूं तो रब की हर जगह बात होती है, यूं तो रब की हर जगह बात होती है, लेकिन नोबल फाउंडेशन की इस सभागार में रब से मुलाकात होती है। ठोको ठोको, टिका के ठोको। और रहमतों की बरसात, जहां रब की बात होगी रहमतों की बरसात तो होगी। यह मेरा दायित्व भी है, यह मेरा फर्ज भी है। और मैं मौके पे चौका मारना बचपन से ही सीखा हूं अपने पिता से। शायद वो सौभाग्य डीजीपी साहब के साथ और उनके पास ना हो डिस्क्रिशनरी फंड का, पर डीजीपी साहब फिकर नॉट, 5 लाख ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, 5 लाख मेरे ਵੱਲੋਂ, 10 लाख ठा गल कर दी है। 5 lakhs फ्रॉम योर साइड, पर 5 lakhs फ्रॉम योर साइड जाएगा था अगर आप तनख्वाह रखोगे अपनी आप। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ये 10 लाख रुपए आपको प्रदान कर पा रहा हूं। इसमें कोई हौमा हंकार नहीं। एक पंजाबी बंदा जो पंजाबी ना बोले अला झूठ बोलता, इस करके मैं थोनों पंजाबी वाली कहानी सुनानी है। हालांकि मेरा फंक्शन है अगे, लेट तो हो ही गए, हुण जिन्ना हो जाऊ। मेरी मां सुनाउंदी हुंदी सी, वो कहती एक सिंह साहबान, और आज लंगर की बात भी चली, एक सिंह साहबान गुरु साहब के दरबार जाता हुंदा, और ना वो लंगर वरताउंदा ना वो सेवा करता, बस आउंदा मत्था टेकदा फुट्टा मार के हो जाता। ये बाबा जी ने कहा, वो सिंघा तू आना है ना लंगर वरताउना ना सेवा करदा है, आना है ते पार जाना है, चक्कर की है? कहना बाबा जी थोड़े तो इत्थे चढ़ावा चढ़ता है, इत्थे बहुत कुछ लोग छड्ड जाते हैं, मैं जे एक दिन नौकरी ना करा, लेबर ना करा, तो मेरे बच्चे मेरा घर सारा तबाह हो जाए, भुखे मर जान। गुरु साहब नूं बड़ा गुस्सा चढ़िया, कहते बई इस सिंह नूं नज़रबंद कर दिओ 6 महीने, जिथे सूरज की किरण भी ना आउंदी होवे उत्थे इस सिंह नूं नज़रबंद करके रखो, उत्थे खाना खूना इनू पहुंचा देना। उन्हें बड़ियां चीकां मारियां, बड़ी दवाई, गुरु साहब मेरे बच्चे अकाल चलाना कर जाणगे, एक डंग की रोटी नहीं मिलनी जे मैं अज मेहनत ना की। उन्हें एक नहीं सुनी। लो जी सिंह साहब नज़रबंद करते। गुरु साहब ने एक सेठ नूं हुक्म दिता, उन्हों का शिष्य सी, कि भाई हुणे बच्चे ऐ समझी कि साडे सारे परिवार चों ने, इन्हां दा ख्याल रखी। पहलां एक डंग रोटी मिलती सी, हुण 3-3 डंग रोटी मिलनी। शेख ने सवेरे पूड़ियां छोले खवाने, कदे कुछ खवाना कदे कुछ खवाना, कि काम की करिए जी, खूह पटन लाता। चौथे के दिन जो खूह पटते सी, आवाज आई टन, फिर मारी कही, फिर आवाज आई टन। आखे ऐ मिट्टी मुट्टी पासे की तो उत्थे पेटी पई, पेटी खोली, वो सोने दियां शर्फियां, हो दंग रह गए, भजे गए वापस। सेठ साहब सोना निकलिया, फलाना निकलिया, टमकाना निकलिया। वो कहना मेरा थोड़ा ना, ये खूही थोड़ी है, ये थोड़ा है। कहे की करिए? जिथे वो झुग्गी सी, कहते जी इत्थे लकड़ का महल पा दे। 4-5 महीनों च लकड़ का महल पै गया जी, उच्चा, पैसे ही पैसे। 6 महीनों बाद सिंह छड्डिया, नज़रबंद सिंह छड्डिया, उन्हें अंगड़ाई जी लई, भज्या ही आया, देखिया जिथे झुग्गी सी उत्थे लकड़ का महल एडा वड्डा, छाती कुटन लग गया। ओए मेरे बच्चे गए, मेरा फलाना, जोर दी रौले पाउण लग गया, दवाइयां देण लग गया। ओहदी घरवाली उत्तों सोने च लद्दी, थल्ले उतरी, उन्हें 10 रुपये ਉਹਦੀ जेब च पाए, कहनी जा बाबा अगे लंघ, इत्थे भीख ना मंग है। हजे अगे तो सुनो, जा बाबा अगे लंघ, भीख ना मंग। उन्हें देखा भी तो मेरी घर वाली, कहना देख मैनू भगवान ने, मैं तेरा घर वाला। उन्हें थल्ले देखा, कहती कलैणिया तू आ गया, ला हुण फिर एक डंग रोटी मिलूगी। कलैणिया तू कित्थों आ गया? भज्या गया, गुरु के चरणों च डिग पिया, कहता गुरु साहब
मैनू माफ़ी दे। तो गुरु साहब ने उत्थे उस सिंह नू मार्गदर्शन करते हुए कहा कि यह ना समझी कि इस सृष्टि नू तू चला रहा, यह ना समझी कि बच्चों के मूँह दे विच अन्न तू पा रहा है, करन वाला वो परमात्मा है। समुंदर के 3 किलोमीटर थले सिप्पी दे विच भी खाना जाता है। यह हंकार न लियाई, यह हौमा न लियाई। इस करके ना ये अहंकार है ना ये हौमा है, ये तो उस परमात्मा का शुकराना है कि वह अच्छाई का जरिया बना दे, थोनू जीवन तार दे और थोनू ऐसा जरिया बना दे कि इन्हां बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले बना दे। शिक्षा कामधेनु गाय है, ये वेद लिखते हैं। शिक्षा कामधेनु गाय है, हर इच्छा को पूरा करने वाली। ये वो धन है जिसे विदेशों में भी कोई चुरा नहीं सकता। ये वो धन है जो कुरूप को भी सुंदर बना देता है। जदों कुड़ी विआहनी हुंदी है, कोई ये थोड़ा देखता भी उच्चा है, लम्मा है, नक बुल तिखे है। अगला कहना किन्ने कमाउंदा, क्यों सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं? अगला कहना पैरों ते खड़ोता है, फिर देखता भी नक बुल ठीक है कि नहीं। सो ये शिक्षा आधारभूत है। बच्चों, अगर 10 साल मेहनत कर दोगे तो 50 साल मौज करोगे, और अगर ये 10 साल गवा दिए तो 50 साल गर्क हो जाएंगे। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हां कि नोबल फाउंडेशन ने इस नोबल एक्ट के लिए जरिया बनाया सानू। सब तो वड्डी गल है कि कोई भी जिहड़ा नोबल फाउंडेशन च काम कर रहा, वो अपना नाम नहीं लैंदा, वो अगे नहीं आउंदा, वो वाह वाही नहीं खटदा, और प्यार मुहब्बत के नाल एक उदाहरण बन के, अ गुड एग्जाम्पल इज द बेस्ट सर्मन दैट यू कैन प्रीच। इट इज अ लैंग्वेज दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। एक शाइनिंग उदाहरण बन के सारे जगत दे विच खुशियां फैला रही है नोबल फाउंडेशन। और अखीर दे विच मैं एक फिक्रे दे नाल, देखियो ताड़ी आपे वजनी है ठां कर दी, मैं एक फिक्रे दे नाल अपनी वाणी नूं विराम दिना। और उस तो पहला मैं कहना कि जिस शख्सियत दी याद दे विच अज प्रोग्राम हो रहा है, ਉਹਦੇ बारे बहुत घट शब्द बोले गए हैं। लाला जगत नारायण जी शहीद कौम दे सरमाए होंदे है। मैं बड़ियां श्रद्धांजलियां देखियां, मैं बड़ियां श्रद्धांजलियां दे प्रोग्राम देखे है, पर मेरी जिंदगी दे विच सब तो वधिया श्रद्धांजलि दा जे कोई प्रोग्राम होया है ते वो अज वाला प्रोग्राम होया। इस तो वधिया श्रद्धांजलि कोई किसी नूं दे नहीं सकता। अतीत खुद जवाब है। अतीत गुजरा हुआ पल, गुजरा हुआ कल, अतीत खुद जवाब है, उस पर सवाल नहीं होते। और मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते। शिक्षा में यदि देश के प्रति प्रेम हो तो बात बनती है। यूं ही पैदा उधम सिंह, भगत सिंह और लाला जगत नारायण जैसे लोग जनाब नहीं होते। अरे चरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है, यूं ही मुट्ठियां बांध लेने से इनकलाब नहीं होते। ये इनकलाबी विचारधारा जिहड़ी सच दी मिसाल लैके अगे तुरी, उन्होंने भी नमन करदा। और अखीर दे विच इन्ना ही कहना कि एडा वधिया प्रोग्राम सी कि सरदार खुश हुआ। बात खत्म, खटैक।